बाइबल में पढ़ते हैं एक जगह पर निर्गमन 13 के 17 में, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, हाँ। तब भले ही फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। कि यहाँ पर इजरायली लोग थे, जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने फिरौन के यहाँ से छुड़ाया, मिस्र के गुलामी में थे 430 साल की, और जब उन्हें गुलामी में से छुड़ाया तो उस समय में परमेश्वर ने उनको जहां से लेकर जाना था वो रास्ता जो था वो फिलिस्तीनियों के पास से होकर जाता था, फिलिस्तीनी के देश में से होकर जाता था, लेकिन वो सिर्फ 11 किलोमीटर का रास्ता था। वो कोई तंग रास्ता नहीं था, वो आसान रास्ता था। 11 किलोमीटर में वो पहुंच सकते थे जहां पर उनको जाना था। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उनको घुमा फिरा कर, चक्कर कटा कटा कर कई बार उनको लाल समुद्र के पास से ले गया। और बाइबल बोलती है कि उनको क्यों ले गया वो लाल समुद्र के पास से, फिलिस्तीनियों के यहां से क्यों नहीं लेकर गया? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि ये लोग के अंदर डर था। 430 साल से ये इतने डरे हुए थे कि मिस्र के लोगों से, कि वो इतनी सी भी लड़ाई से डरते थे, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर रास्ते में जाएंगे तो फिलिस्तीनी लोग इन्हें मारेंगे, इनसे लड़ेंगे, और जैसे ही लड़ेंगे ये वापिस भाग जाएंगे, ये डर के मारे वापिस भाग जाएंगे, बैक स्लाइड हो जाएंगे, ये डर जाएंगे। आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर कहता है कि डर समाया हुआ है। परमेश्वर जानता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए परमेश्वर फिलिस्तीनियों के यहां से नहीं लेकर गया, उस गांव में से नहीं लेकर गया, उस कस्बे में से नहीं लेकर गया लोगों को, इस्राएली लोगों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को वो लाल समुद्र के पास से लेकर जा रहा था। वो वहां से लेकर जा रहा था तो उसी समय कि फिरौन की सेना को, उसी समय फिरौन को पता लगता है, और फिरौन कहता है कि मैंने इनको छोड़ तो दिया, कहता डर के कारण, लेकिन कहता है इनको खत्म कर दे। इसी समय जब उसने अपनी सेना उनको मारने के लिए भेजी तो उसके समय उनके पीछे थे, सेना तलवार लेकर उनके पीछे थी, और सामने कह रहे कि इजरायली लोगों के सामने समुद्र था। वो दौड़े जा रहे थे, लेकिन दौड़ते दौड़ते उनके सामने समुद्र आ गया, और पीछे तलवार लिए घोड़े आ रहे हैं, तोप आ रही हैं, भाले आ रहे हैं, और इसी समय वो घबरा गए और उन्होंने उसी समय गुस्से में पत्थर उठा लिए और मूसा की तरफ मारने लगे। मूसा की बोलने लगे, करे मूसा इससे अच्छा तो हम वहीं ठीक थे, इससे अच्छा तो हम मिस्र की गुलामी में ठीक थे। उसने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर, कहता है कि ये लाल समुद्र कहता हमारे सामने और मिस्र की सेना हमारे पीछे, रास्ता नजर नहीं आ रहा। और उसी समय पवित्र आत्मा ने एक चमत्कार किया, जब उसने हाथ उठाया और उसी समय परमेश्वर ने समुद्र के 2 भाग कर दिए, 2 भाग रास्ता बना दिया, और इजरायली दौड़ते जा रहे हैं, और इसी से मूसा कह रहा रास्ता निकल गया। इजरायली कह रहे आंख खोल, सच्ची भी निकल गया, कह रहे दौड़ मूसा दौड़, और मूसा और वो उसके सैनिक दौड़ते हुए जा रहे हैं, और मिस्र की सेना भी उनका पीछा करते हुए जा रही है। और इसी समय उस सड़क में समुद्र के 2 फाड़ हो गए, और इसी समय जब रास्ता बना, और इसी समय घोड़े पर बैठकर तलवार लेकर उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन इजरायली जब तक समुद्र में से नहीं निकले तब तक समुद्र बंद नहीं हुआ। जैसे ही वो निकल गए, और उसके बाद परमेश्वर ने वो समुद्र को पूरी तरीके से बंद कर दिया, उनके दुश्मनों को बंद कर दिया। याद रखना, अगर आज आप डर में, आज कर्जे में, बीमारी ने आपको डराया, आपके विचारों ने डराया, हालातों ने डराया, आपकी सिचुएशन ने डराया, आपके सब कुछ विपरीत नजर आ रहा है, याद रखना जहाज हमेशा हवा के विपरीत उड़ता है। आपको विश्वास करना है, करा कि आज जितना मर्जी कोई आपको बदनाम करे, आज जितना मर्जी आपके बारे में बुराई करे, आपके हालात कुछ भी कहे, आपका सिचुएशन कुछ भी कहे, आपका बैंक, आपकी रिपोर्ट कुछ भी कहे, आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन आपने अगर हाथ निकाला है, याद रखना आपके लिए एक समुद्र, करा लाल समुद्र में रास्ता बनेगा। ऐसे टाइम में रास्ता बनेगा, और जो आपका पीछा कर रहे हैं, जो आपकी बुराई कर रहे हैं, जो आपके पीछे खड़े हैं, परमेश्वर उन्हें बंद करेगा लाल समुद्र में। याद रखना, आज सारी मुसीबतें बंद होंगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, पवित्र आत्मा हाथ उठाने वालों के साथ है, प्रार्थना करने वालों के साथ है, हालेलुया बोलने वालों के साथ है। हालेलुया। आप वो लोग हैं, आपके अंदर वो पावर है, कहता है कि आपके अंदर वो पावर है, आपको अंदर से हौसला दे रही है, वो निकल बाहर निकल, अरे हाथ निकल, लेकिन हम डरते रहते हैं, लेकिन हम डरते भी जो मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करते हैं। हो सकता है आज आपकी सिचुएशन खराब हो सकता है आपके हालात खराब हो, आपके परिवार में आपकी बन न रही हो, आपके ऊपर खर्चा हो गया हो, बिजनेस बिल्कुल जीरो हो गया हो, आपको लग रहा हो सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, एंड हो गया, आपको लग रहा हो कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन याद रखना, हाथ उठाने वालों के लिए रास्ता खुलेगा आज रात यीशु के नाम में।